2 साल बाद स्कूल खुल रहे हैं, इससे अभिभावक को खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए। लगातार ही बेसरकारी स्कूल को लेकर, बेसरकारी स्कूल के फीस को लेकर, चाहे वो बस फीस हो चाहे वो एडमिशन फीस हो, उसको लेकर लगातार ही सिलीगुड़ी में बहुत ही यहाँ पे झमेला हो रहा है। बार बार इसी तरह की घटना सामने आ रही है। यहाँ पे फिर से स्कूल फी को लेकर यहाँ पे फिर से अभिभावक यहाँ पे घेराव कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल के जो बस है, बेसरकारी स्कूल बस की जो फी है वो एक बार में बढ़ा दिए गए हैं। 100-200 नहीं बल्कि 600-700। चलिए आते हैं और यहाँ के जो अभिभावक है उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या हुआ था वो बताइए, क्या हुआ है? স্কুলের অতিরিক্ত ফিস করে দিয়েছে। যে ফিস ছিল 1300 টাকা, সেই ফিস এখন 2400 টাকা। স্কুল ফিস সেটাও বেশি। একটা ছেলের পেছনে যদি 415 টাকা করে ইলেকট্রিক বিল হয়, একটা ছেলের পেছনে 415 টাকা, মানে একটাই ফেসবুকে যদি এইটা হয়, মানে যদি ক্যালকুলেশন তার কত টাকা, আর বাস ফি তো 2400 টাকা। এটা সম্ভব? সমস্ত স্কুল তো 1500, হাইয়েস্ট 1600, ডনবক্স में तो 1600। তাহলে এত টাকা কি করে বাড়ে? এটা সম্ভব? तो अभी यहाँ की जो स्कूल है, আমরা এখন রিকোয়েস্ট করছি স্কুলকে জানাবো। আমরা এখানে জিপি ট্রাভেল কিন্তু একটা সীমিত, ওই ইনকামের উপর তো ছেলে পড়াইতে হবে। এখন আমরা একটা জায়গায় চাকরি করি, আমাদের এত টাকা তো বাড়ে না, ডাবল তো হয় না। বাসের জন্য এসেছি এখানে, অনলি ফর এসেছি বাসের জন্য। স্কুল ফি স্কুলে গিয়ে হবে। तो अभी उन लोगों से बात किया आपने? উনি কথা বলতে যাচ্ছেন না, দেখি উনি কিভাবে কথা বলবে। আমরা দাঁড়িয়ে আছি, কখন কথা বলে দেখি। ওনার कब से यहाँ पे खड़े हैं? আজকে সকাল থেকে আছি। সকাল হ্যাঁ। तो आपने सुना कि एक अभिभावक का क्या कहना है कि हम लोग यहाँ पे बच्चे को स्कूल पढ़ाने आए हैं या फिर यहाँ पे युद्ध करने या फिर युद्ध करने। आप देख सकते हैं कि सभी जितने भी जो अभिभावक है सुबह से लेकर अभी तक वो यहीं पे है। जैसे कि अभिभावक का कहना है कि अभी तक वो सुबह से यहाँ पर है ताकि स्कूल के जो बस है, बस फी है वो कम कर सके। उसके साथ साथ स्कूल फी भी इतनी बढ़ चुके हैं कि 2 साल बाद जहाँ पे सभी की स्थिति खराब है, सिर्फ एक जन की नहीं, सिर्फ व्यवसाय की नहीं, सभी की स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि कोरोना ने सब कुछ ले लिया है। उसके बाद जब 2 साल बाद जब स्कूल खुलती है तो वो खुशी होना चाहिए कि फिर से वही दृश्य हमें देखने को मिलेंगे, फिर से बच्चे स्कूल रेगुलरली जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो फी को लेकर, स्कूल फी हो या स्कूल के बस फी हो, उसको लेकर बार बार इस तरह की घटना सामने आ रही है। सब कथा होबे কোথায় কি জানা আছে? और जिस तरह से पेरेंट्स का कहना है, यहाँ पे तो आज हम बस फी को लेकर यहाँ पे आए हैं, लेकिन अब आगे अगले दिन हम स्कूल में जाएंगे ताकि स्कूल फी के बारे में भी बात कर सके। लेकिन यहाँ पे जो एजेंसी है, जो स्कूल फी बस के जो देखते हैं, वो यहाँ पे किसी भी पेरेंट्स से बात नहीं करने की ठाने हैं। अभी तक वो बाहर आके पेरेंट्स के साथ बात नहीं किए हैं, ऐसा ही अभिभावक का कहना है। जितने भी जो अभिभावक है वो अभी तक बच्चे को लेकर यहाँ पे बाहर में खड़े हैं। তাহলে 4 তারিখে কি স্কুলে দিবে?
क्या हुआ मैडम, आखिर में कुछ बात हुआ? आपने सारा मैटर तो सुन ही लिया है, तो फोन कर लीजिएगा, टाइमिंग पता कर लीजिएगा। 4-5 पेरेंट्स के साथ वो मीटिंग में बैठेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि अगर 2000 होता है बस भाड़ा तो हम सर्विस देना बंद कर देंगे। ये बात भी उन्होंने रखी है। तो मैंने उनको बोला कि 2000 भी हम देने के स्थिति में नहीं है। कोरोना काल में यहाँ पे बहुत ऐसे यहाँ पे पेरेंट्स हैं जिनका मैं ही हूँ उसमें, मुझे 8 महीने तक सैलरी नहीं मिली, मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ, तो मैं उसकी भरपाई कहाँ से करूँ। तो उनको मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बोला 9 तारीख को मिलकर हम बात करते हैं। और ये रिलैक्सेशन दिया है कि इस बीच जो कल से जो स्कूल शुरू हो रहा है 4 तारीख से, बिना आई कार्ड के बच्चों को पिकअप पॉइंट से उठाएंगे और छोड़ेंगे। ये बात मैंने रिकॉर्ड भी की है, प्लस मीडिया में भी उनका जो वॉइस था वो गया है। तो अब मुझे पता नहीं वो लोग अपनी बात में कितने रहेंगे नहीं रहेंगे। हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि बिना आई कार्ड के यहाँ जितने पेरेंट्स हैं उनके बच्चों को एटलीस्ट 3-4 दिन बिना आई कार्ड के उठाया जाए, छोड़ा जाए, और 9 तारीख को जो बात होगी उसके बाद का अपडेट हम लोग को तब पता चलेगा। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि सिर्फ बस फी नहीं बल्कि स्कूल फी को लेकर भी यहाँ पे झमेला चल रहा है। स्कूल फीस को लेकर एग्जैक्टली, क्योंकि उनका जो फीस बुक होता है 3, 4, 5 का सेम रहता है, 5 में बढ़ता है, 5, 6, 7 सेम रहता है, 8 में बढ़ता है। ये उनका टोटली पहले से 3 के साल के बाद में बढ़ता है। तो उससे रिलेटेड मेरे सामने ऐसा कोई बात नहीं आया है। जो मेरे बच्चे का फीस बुक पुराना था वही नया भी वही उसी तरह मिला है, नया वाला। फीस बुक से रिलेटेड मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती, वो दूसरे पेरेंट्स को पता हो जिनका बच्चा अपर क्लासेस में गया है। थैंक यू। जिस तरह से हमने एक अभिभावक से बात किया, उनका कहना है कि ये जो नंबर जुगाड़ करके और उसके बाद में उन्होंने वॉइस रिकॉर्ड भी किया है कि 9 तारीख के बाद 9 तारीख को बैठक करेंगे अभिभावकों के साथ। और ये भी उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर 2000 रुपए भाड़ा होता है तो हम अभी जो इस एजेंसी बस एजेंसी के जो मालिक है उन्होंने जब बात किया तो उन्होंने कहा कि अगर एक बच्चा का 2000 रुपए करके भाड़ा होता है बस का, तो वो स्टूडेंट्स को यानी कि बच्चों को नहीं उठाएंगे, क्योंकि उनका कहना है कि कोरोना काल के कोरोना की वजह से जो नुकसान हुआ था अब वो उसका भरपाई करेंगे। लेकिन अभिभावक का ये भी कहना है कि सिर्फ उनका नुकसान नहीं है बल्कि सभी का नुकसान हुआ है, तो उसका भरपाई आखिर कौन करेगा। यहाँ पे स्कूल फी हो या फिर बस फी हो, उसको लेकर लगातार ही कुछ ना कुछ घटना सामने नजर आ ही रही है। इसीलिए मैंने आप सभी से पहले कहा कि 2 साल बाद स्कूल खुल रहे हैं, इससे अभिभावक को खुशी होना चाहिए या दुख होना चाहिए। आखिर बार बार अलग अलग बेसरकारी स्कूल से एक ही घटना आ रही है, चाहे वो स्कूल फी बढ़ने को लेकर हो, चाहे वो बस फी बढ़ने को लेकर हो। सभी यहाँ पे हाथ सिर पे इस तरह से तंग आ चुके हैं कि क्या आखिर होगा। इतने अचानक से सिर्फ 200-300 नहीं बल्कि 700-800 रुपए यहाँ पे बढ़ रहे हैं। आखिर कहाँ से लाएंगे अभिभावक इतने सारे पैसे, एक बच्चे को ऊपर इतना खर्चा, और लगातार ही अभी सभी चीजों का दाम बढ़ता जा रहा है। ऐसे अपडेट के साथ बने रहिए और देखते रहिए GVNN न्यूज सिलीगुड़ी। अगर इसी घटना को लेकर अगर कुछ भी अपडेट होता है तो हम बिल्कुल अपडेट करेंगे आप सभी को। धन्यवाद।